अब अगर हम नई नई ज्यूरिस्प्रूडेंस कानून की और जमहूरियत की इफ्तराह घड़े रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, इस वक्त पाकिस्तान सरजमीन बेआईन है। ज़रा उनसे ये भी पूछ लिया होता। अब मैं उनके साथ तो क्या बात करूँगा, लेकिन पीडीएम की हुकूमत को मैं यकीनन ये बिल्कुल इस पर तनकीद करूँगा कि आपने ना तो आइन को मानना जो है गवारा फरमाते हैं, क्योंकि आइन में लिखा हुआ है 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होंगे, आपने नहीं करवाए। केयर टेकर जो है 90 दिन से मुतजावज़ नहीं हो सकते। 2 सूबे यानी 2/3 पाकिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, गैर आइनी तौर पर इस वक्त जो है वज़ीर आला बैठे हुए हैं और उनकी काबीना बिला अख्तियार के बदू जबर और यानी एक गासिब की हैसियत से बैठे हुए हैं। तो आप कैसे इसको जो है लेते हैं? और फिर आप देखिएगा कि 12 अगस्त को आपने इंट्रो में कहा, 12 अगस्त को तो असेंबलियां ख़त्म हो जाएंगी, इनको कोई आगे तबालत नहीं दे सकता, ना ही इनको बढ़ा सकता है। तो अब फ्रेंडली ऑपोजिशन आपके पास मौजूद है, माशाल्लाह राजा रियाज साहब की शक्ल में आप बना लीजिएगा केयर टेकर गवर्नमेंट। ये भी जमहूरियत का मजाक देखें, ये भी जमहूरियत का एक अजीब मजाक है। ऑपोजिशन के बगैर देखें जमहूरियत नहीं होती है। अब आप 1 साल 1.25 साल से आप बग़ैर ऑपोजिशन के आप जो है असेंबली चला रहे हैं, और ऐसी तहस नहस फेर कर आपने कवानीन की बेड़ा गर्क करके एक पर्सन स्पेसिफिक सिर्फ मोहतरम नवाज शरीफ साहब को अहल कराने के लिए और उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड, जिस तरह मरियम बीबी फरमाती हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि पीटीआई को ख़त्म कर दो, तितर बितर कर दो, इमरान खान को अंदर कर दो या लहद में उतार दो, और उनके पापा जो हैं इस वक्त जो सज़ा याफ्ता हैं, अदालती सज़ा याफ्ता हैं और मफरूर हैं, अदालती मफरूर हैं, जिनका आइन और कानून में वो अपने तमाम वो खो चुके हैं, जो उनके राइट्स हैं आइन और कानून में एक सज़ा याफ्ता मफरूर मुल्ज़िम वो खो चुक जाता है, उसको मुयस्सर नहीं आते वो जो है मराआत जो आइन और कानून में होती हैं, वो माशाल्लाह उनको चाहती हैं कि चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बना दें सीधा लाकर। और हालांकि वो सीधा अडियाला जेल में जाएंगे जब आएंगे, तशरीफ़ लाएंगे, क्योंकि जाहिर है कि सज़ा याफ्ता होने के नाता से भले आप जितने मर्जी कानून तरमीम कर लें, लेकिन माज़रत के साथ